बहुत समय पहले की घटना है। जापान में एक फकीर आधी रात को अपने झोपड़े में पत्र लिख रहे थे। उसी समय किसी ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भीतर से बंद नहीं था, खुल गया। वो आदमी ये सोचकर भीतर आया कि फकीर सोया होगा, लेकिन फकीर जागा हुआ था। फकीर को जागे हुए पाया तो उसने अपना छुरा बाहर निकाल लिया। फकीर ने कहा, मित्र, इस छुरे को वापस रख लो। यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं रहता जिससे तुम्हें कोई खतरा हो। तुम छुरे को बंद करके रख लो और आओ और बताओ इतनी रात को कैसे आना हुआ। अब वह आदमी बहुत घबरा गया। वह बोला, आप पूछते हैं तो मैं बता दूं कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के विचार से आया हूँ। इतना सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। चोर ने पूछा, क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? फकीर ने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि तुम कितनी पीड़ा और दुख में नहीं होगे कि तुम चोरी करने को तैयार हुए, और तुम कितनी मजबूरी में नहीं होगे कि आधी रात को गांव को छोड़कर एक फकीर के झोपड़े में चोरी करने आए। तुम्हारी स्थिति मेरे मन में बहुत दुख और पीड़ा पैदा करती है, और इस कारण भी मैं दुखी हूँ। मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, बस 5-10 रुपए ही होंगे। तुम उन्हें ले लो। सामने के ताक से उस चोर ने रुपए उठाए और जाने को हुआ तो फकीर ने कहा कि कृपा करके कम से कम 1 रुपया छोड़ दो, सुबह मुझे जरूरत पड़ सकती है। वह 1 रुपया छोड़कर बाहर निकला। तभी फकीर ने कहा, कम से कम मुझे धन्यवाद तो देते जाओ। चोर ने घबराहट में धन्यवाद दिया और चला गया। काफी दिन बीत गए। एक बार वो चोर पकड़ा गया, अदालत ले जाया गया। उसकी और भी कई चोरियां थीं। इस चोरी का भी अदालत को पता चल गया तो उस फकीर को भी अदालत में जाना पड़ा। वो चोर घबराया हुआ था क्योंकि और लोगों की गवाही का इतना मूल्य नहीं था, लेकिन अगर वो फकीर जो भी कह दे उसे सच माना जाएगा। उस फकीर की बड़ी प्रतिष्ठा थी। अदालत में फकीर से पूछा गया कि आप क्या इस आदमी को जानते हैं? फकीर ने कहा, भली भांति परिचित हूँ, ये मेरे मित्र हैं। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या इसने आपके यहाँ कभी चोरी की? फकीर ने कहा, नहीं, लेकिन एक बार ये रात को मजबूरी में मेरे घर आए थे तो मैंने कुछ रुपए दिए थे। उसके बदले में इन्होंने मेरा धन्यवाद किया। बात यहीं समाप्त हो गई थी। चोरी का कोई सवाल ही नहीं। चोर तो बहुत हैरान हुआ। बाद में जब चोर को रिहा कर दिया गया तो वह फकीर के पास गया। उसने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ, एक चोर को भी आप चोर न समझ पाए। उस फकीर ने कहा, जिस दिन मेरे भीतर का चोर मर गया, उस दिन के बाद किसी को चोर समझना मुश्किल हो गया। हमारे व्यक्तित्व में जो नहीं है वो हमें ये सारी दुनिया नहीं दे सकती, और जो हमारे व्यक्तित्व में है उसे सारी दुनिया की ताकत हमसे छीन भी नहीं सकती। अगर आप अशांत हैं तो इस बात को समझना, कोई और आपको अशांत नहीं कर रहा है। कोई और कारण नहीं है जो आपको अशांत कर रहे हैं। आप अशांत हैं, ये आपके व्यक्तित्व की किसी बुनियादी भूल के कारण है। अगर ये बात ख्याल में ना आए तो हम परिस्थितियों को बदलने में, व्यक्तियों को बदलने में जीवन को गंवा देते हैं और स्वयं को बदलने की तरफ दृष्टि पैदा नहीं होती। अशांति है तो कारण आप हैं, शांति होगी तो आप कारण होंगे।